गुड गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। ओके, तो आज हमारा जो संतोष धन लेसन है, लेसन नंबर 12 सेकेंड टर्म का, वो आज हम करने वाले हैं। जिस लेसन में हम लोग पहले पाखरांची शाळा हमने क्लियर कर दिया है, उसके नोट्स और क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए हैं। पाखरांची शाळा आप लर्न कर रहे हो क्योंकि आपको वो पोयम लर्निंग में, गिरी सप्तशृंगी भी हो गया है हमारा। उसके बाद हम बढ़ते हैं संतोष धन की तरफ। और गाने हमसे जुड़े और एक पोयम है जो लास्ट है, वो पोयम भी हमने कर दी क्योंकि हमें वो भी एग्जाम के ओरल में है। संतोष धन का मतलब क्या है बच्चों? मैम हैप्पी मूड। नो, संतोष का मतलब हैप्पी है, बट धन, धन यानी पैसा, मनी, खुश वाला Yes. पैसा। और संतोष करेक्ट। और संतोष धन मतलब संतोष यानी हैप्पीनेस, करेक्ट, शांति। धन से खुश रहना चाहिए। हाँ, धन, संतोष धन मतलब ऐसा कौन सा धन है जिससे हमें संतोष मिले। अभी फिलहाल तो यही समझते, आगे लेसन देखते क्या है संतोष धन मतलब, क्यों ऐसा नाम दिया गया है लेसन को। टेक्स्ट बुक का पेज दिखाई दे रहा है सबको? यस। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 61, लेसन नंबर 12, संतोष धन। एक राजा होता, त्याच्या राज्यातील प्रजा अत्यंत सुखी होती। वन लाइन वन सेंटेंस एक्सप्लेन करती जाऊंगी। एक राजा था, राजा यानी किंग। एक राजा था, त्याच्या राज्यातील, राज्य यानी जनता, प्रजा, प्रजा लोग, जनता, जो भी उस समाज में रहते हैं। जैसे अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? कौन है? ठाकरे। हाँ, उद्धव ठाकरे। तो वो राजा है ना, इनडायरेक्टली हमारे, हम उनकी प्रजा है। आज के जमाने में, पुराने जमाने में कैसे था, राजा रहता था, उसके, हाँ, उसके यहाँ जो रहने वाले, जैसे महाराष्ट्र राज्य है तो उसके राज्य में यानी स्टेट में रहने वाले लोग उस राजा के लोग थे, प्रजा थी, जनता थी। तो राज्यातील प्रजा अत्यंत सुखी होती, और जो राजा था वो बहुत अच्छा था, और उसकी जो प्रजा थी यानी लोग थे वो भी बहुत हैप्पी थे, अपने अपने काम में मशगूल, अपना अपना काम करना, ऐसे रहते थे। राजा आपल्या राज्यात निरनिराळ्या स्पर्धांचे आयोजित करत असे। राजा जो था, किंग, वो ऑर्गेनाइज करता था। आयोजन यानी ऑर्गेनाइज, स्पर्धा यानी कॉम्पिटिशन, निरनिराळ्या यानी डिफरेंट, तो आयोजन करता था यानी ऑर्गेनाइज करता था वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्पर्धाओं की। आणि विजेतांना मान सम्मान व बख्शिसे देत असे। और जो विजेते थे, जो विनर थे, उन्हें मान सम्मान यानी कोई मेडल या कोई ऐसे, जैसे अभी देखो आप स्कूल में जब कंपटीशन होता है, स्पोर्ट डे, तब आप भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो। इवन एवरी डे भी कुछ ना कुछ, मराठी एजुकेशन, हिंदी एजुकेशन चलता है, तो आप भी तो कंपटीशन में भाग लेते हो, तब भी आपको कुछ सर्टिफिकेट मिलता है, मेडल मिलता है, ट्रॉफी मिलती है। तो वैसे राजा भी उस जमाने में जीते हुए लोगों को कुछ ना कुछ बख्शिश देता था, कॉइन देता था गोल्ड के, या कुछ ना कुछ जमीन देता था, कुछ ना कुछ देता था। त्यामुळे प्रजा नेहमी उत्साही राहत असे, और वो हमेशा कॉम्पिटिशन्स लेता था, और इसलिए उत्साही यानी एनर्जेटिक, तो प्रजा, जनता जो है वो लोगों में बहुत उत्साह था और एनर्जी थी। फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर सबको? किसी को कुछ डाउट है? नहीं मैम। ओके। यावेळी राजाने राजपुरुष निवडण्याची स्पर्धा ठेवली होती, और इस समय राजा ने क्या किया था, राजपुरुष, राजपुरुष यानी राज्य का पुरुष, निवडण्याची यानी चुनने की स्पर्धा यानी कॉम्पिटिशन रखी थी। त्यासाठी त्याने एक बाग तैयार केली, बाग यानी गार्डन। क्या तैयार किया था उसने? गार्डन तैयार किया था। गार्डन को क्या कहते हैं मराठी में? बाग। बाग। या बागेत जगातील साऱ्या वस्तू ठेवल्या होत्या, और इस गार्डन में क्या किया था राजा ने, दुनिया भर की सभी चीजें रखी थी। वस्तु यानी चीजें, ऑलमोस्ट उसने सभी चीजें रखी थी, आणि प्रत्येक वस्तुवर किंमत वेगवेगळी होती। बट हर चीज पर क्या था बच्चों, जो प्राइस टैग था, वस्तूची किंमत यानी प्राइस टैग, वो
अलग थी, हर चीज कुछ भी रखा था बट उसकी जो प्राइस थी वो सब अलग अलग थी. चीजों की प्राइस कैसी थी, अलग अलग थी. पण त्या वस्तूवर त्यांच्या किमती लिहिलेल्या नव्हत्या. बट उस प्राइस ट्रैक नहीं लिखा था. हमेशा मॉल में जाते, दुकान में जाते तो देखो, आपने देखा होगा कि वहां पर जो भी चीज वहां रखी है तो वो चीज का वहां पर वैल्यू लिखा होता है, स्टिकर या कुछ ऐसे कागज चिपकाया जाता है, स्टेपल किया जाता है जिसमें वो लिखा जाता है. एक मिनट है, वो पेज चला गया था. हाँ, तो वो जो पेज है वो वहां स्टेपल किया जाता है. बट यहाँ पर उन चीजों पर प्राइस नहीं लिखी थी. राजा ने जाहिर केले. और राजा ने क्या जाहिर किया, जाहिर करने, अनाउंसमेंट करना, जोर जोर से घोषणा दी. पुराने जमाने में ऐसे नगारा पीट के घोषणाएं देते थे ना, वैसे राजा ने किया. या बागेतून जो सर्वात मौल्यवान वस्तू बाहेर घेऊन येईल. इस गार्डन से जो सबसे सर्वात सबसे मौल्यवान, कीमती, व्हॅल्युएबल वस्तू, चीज बाहेर घेऊन येईल त्याला या वर्षीचा, उसे इस साल का, एक साल का राजपुरुष घोषित किया जाएगा. राजा का पुरुष, राजा का इंसान, राजा का खास, तो ऐसे राजपुरुष क्या कर दिया जाएगा, घोषित किया जाएगा. और ऐसे राजपुरुष क्यों घोषित किया जाएगा उसे, क्योंकि उसने क्या किया होगा बच्चों, एक इम्पोर्टेंट क्या किया होगा बच्चों, बोलो. सबसे कीमती चीज दी होगी. हाँ, और राजपुरुष किसे कहते, प्रिंस को. प्रिंसेस, प्रिंसेस यानी लड़की, प्रिंस यानी लड़का. तो जो प्रिंस रहता है वैसे बनाया जाएगा, वो इस साल का मेरा राजपुरुष रहेगा. और उसे घोषित करूंगा मैं, अनाउंसमेंट कर दूंगा कि वो राजपुरुष है, क्योंकि उस गार्डन के इस स्पर्धा में, इस कंपटीशन में वो जीता होगा, उसने सबसे महंगी, मौल्यवान, इंपॉर्टेंट, वैल्यूएबल चीज लाएगा. बट किसी को उसके गार्डन में जो चीजें रखी थी उनकी प्राइस मालूम थी क्या बच्चों, नहीं, किसी को भी उस प्राइस मालूम नहीं थी. मतलब राजा ने अपने मन से उन चीजों की प्राइस लगाए थे. सबको पेज नंबर 61 क्लियर, कुछ डाउट है उसमें? नहीं मैम. ओके, नेक्स्ट पेज चालू करूं, यस और नो? यस मैम. ओके, पेज नंबर 62. लोक बागेत जात आणि स्वतःला जी मौल्यवान वाटे ती वस्तू घेऊन बाहेर येत असत. तर लोक जाते थे अंदर और जो चीज, जो जी वस्तू त्यांना मौल्यवान, इंपॉर्टेंट लगती थी, वो लेकर बाहर आते थे. मतलब लोग जाने लगे धीरे धीरे, सब जन उस कंपटीशन में हिस्सा लेने लगे. ऐसे नहीं कि जो बड़े लोग राजपुरुष है वही ले. राजा को तो राज प्रिंस चुनना था, राजपुरुष चुनना था. तो उन्होंने तो शुरू कर दिया लोगों को भेजना. लोग जाने लगे और चॉइस करने लगे कि उन्हें क्या चाहिए वो, और उस हिसाब से वहां पर लोगों ने क्या किया, जाकर लाने लगे. कोणी हीरे जवाहिरे आणले, किसी ने क्या किया, हीरा, डायमंड, जवाहिर, इंपॉर्टेंट जो स्टोन्स वगैरह रहते वो. तर कोणी ग्रंथ आणले, किसी ने क्या किया, रामायण, महाभारत जैसे बड़े बड़े महान ग्रंथ है, उनकी वैल्यू ज्यादा है समझ के वो लाई. एक गरीब माणूस तर भाकरीच घेऊन बाहेर आला. और जो एक गरीब पुअर मैन था, उसे तो इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, हीरा जवाड़े खा के वो पेट भर सकता है, हीरे डायमंड खा के कोई पेट भर सकता है, नहीं, डायमंड को बेचना पड़ेगा, पैसा आएगा, फिर हम अनाज खरीदेंगे और खाएंगे. तो पुअर मैन को क्या लगा, रोटी इंपॉर्टेंट है, वो रोटी लेके आया. त्याच्या दृष्टीने तीच मौल्यवान होती. कुछ डाउट है बच्चों? एक देवभक्त देवाची मूर्ती बाहेर घेऊन आला, और एक जो देवभक्त था उसने तो क्या किया मालूम, भगवान की मूर्ति लेकर आया जो गार्डन में रखी थी. उसने तो भगवान की ही मूर्ति लाए और त्याला देवाची मूर्ति सर्वात मौल्यवान वाटली. देवभक्त था वो, पुजारी था, भगवान का भक्त था. तो उसने क्या किया, भगवान की जो मूर्ति थी वही लेके आ गया वो. या लोकांमध्ये एक योगी ही होता, और इन लोगों में योगी, साधु, संत, तो वैसे योगी साधुओं के ऊपर, मतलब उनमें भी कुछ स्टेप है, तो वैसे योगी, साधु, संत भी था.
तो वो अभी गया। देखो लोगों ने क्या क्या लाया, क्या क्या लिया। किसी ने हीरे जवाहरात लिए, किसी ने ग्रंथ लाए, किसी ने, पुअर मैन ने तो रोटी लाई, एक साधु पुजारी जो था उसने तो मूर्ति लाई भगवान की। अभी योगी गया गार्डन में, तो बागेत फर्स्ट सब जगह घुमा, तो बागेत सर्वत्र फिरला, सब जगह घुमा, त्याने साऱ्या वस्तू पाहिल्या, उसने सभी चीजें देखी, कोणती वस्तू न घेताच तो बाहेर आला। और उसने बच्चों क्या किया, एक भी चीज वहां से नहीं खरीदी और बाहर आ गया। राजाने सर्वांनी आणलेल्या वस्तू पाहिल्या। पैराग्राफ क्लियर, पेज नंबर 62 का फर्स्ट। किसी को डाउट है कुछ, एनी वर्ड एनी लाइन? नो ओके। राजा ने सर्वांनी आणलेल्या वस्तू पाहिल्या। जो राजा था उसने सभी चीजें देखी लोगों ने लाई हुई। जेव्हा योग्याची वेळ आली, योगी यानी साधु संत जो गया था ना, उसका टर्निंग पॉइंट आया, पाळी यानी टर्निंग पॉइंट, तेव्हा राजा ने विचारले, उस समय राजा ने उसे पूछा, तुम्ही काय आणले योगी महाराज? राजा ने उससे पूछा, योगी महाराज आपने क्या लाया? राजा ने सबकी चीजें देखी ना, तो अभी टर्न आया योगी के पास। तो योगी को भी सवाल किया राजा ने, आपने क्या लाया करके। देखो आ गया, ये देखो राजा के जो लोग अंदर गए थे, टेक्स्ट बुक में दिख रहा है, गार्डन से बाहर आने के बाद एक ने भगवान की मूर्ति लाई, किसी ने जड़ जवाहरात लाए, किसी ने रोटी लाई, किसी ने क्या क्या लाया। अभी ये आया साधु के पास राजा, साधु का टर्न आया, तो साधु को पूछा क्या लाया। तो योगी क्या बोला, देखो मी संतोष आणला है महाराज। संतोष किसी बच्चे का नाम है बच्चों? उसने क्या लाया है? हैप्पीनेस। संतोष। संतोष यानी क्या बच्चों? हैप्पीनेस। संतोष यानी क्या? हॅपीनेस, आनंद, जो आपणच आपल्यासाठी मिळवायचा असतो। कोणी आणून देतं का आपल्याला? कोई लाके देता है क्या हमें? खुश रहना चाहिए ऐसे कोई कहता है? दुनिया कितनी दुखी हो, हम खुश रहेंगे तो हमें दुनिया सुखी दिखती है, आनंदी दिखती है, हैप्पी दिखती है। वही हम खुद सैड रहते तो दुनिया में सबको सैड सैड दिखने लगता है। तो जैसे हम हैं अंदर से, वैसी जिस चश्मे से हम दुनिया को देखते हैं, उसी चश्मे से हरी नीली काली दुनिया हमें दिखाई देती है। योगी महाराज ने क्या लेकर आए गार्डन से, बाग में से? संतोष। तुमचा संतोष सर्वात मौल्यवान आहे का? राजा ने विचारले। राजा ने पूछा कि तुम्हारा जो संतोष तुमने लाया है कुछ, वो सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको? तो योगी ने उत्तर क्या दिया देखो। तो योगी ने उत्तर दिले, उन्होंने आंसर किया राजा के सवाल का। होय महाराज, या बागेत आपण जेवढ्या वस्तू ठेवल्या आहेत, आपने जितनी भी चीजें रखी है, तेवढ्या त्या मिळवून माणसाला संतोष मिळतो। उसे पाने के बाद, मिळवून यानी उसे पाने के बाद इंसान को संतोष मिलता है तो पूर्ण संतोष नसतो, बट वो पूरा संतोष, पूरा हैप्पीनेस नहीं है, तो अर्धा संतोष असतो। अर्धा यानी हाफ ही है। राजा, जो भी लोगों ने के लिए आपने जो भी गार्डन में रखा है उस बाग में, उससे इंसान को संतोष मिलता है, बट वो कैसा संतोष है? आधा ही संतोष है। या वस्तु हरवल्याने, और जो भी चीजें आपने गार्डन में रखी है उनमें से जो भी चीजें हरवल्याने वा हिरावल्यास, हरवले गुम हो जाना, हिरावणे यानी कोई चोरी करके लेकर जाएगा, त्या व्यक्तीचा संतोष राहत नाही, और बाद में उस व्यक्ति का, उस इंसान का संतोष नहीं रहता है। संतोषचा केंद्र बिंदू मन आहे, और संतोष जो है उसका केंद्र बिंदु यानी सेंटर पॉइंट, केंद्र बिंदु यानी सेंटर पॉइंट, वो क्या है? अपना मन है। मन यानी हार्ट, दिल से कहते हैं ना, किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की कोशिश करते। ऐसा किसी तो मूवी का डायलॉग था, बहुत फेमस हुआ था, याद नहीं आ रहा है मुझे कौन सी मूवी किसने बोला, बट ये डायलॉग अच्छा लगा मुझे। मतलब अगर आप सच में दिल से किसी चीज को, जैसे पढ़ाई है, आप दिल से उसे पढ़ाई करोगे तो आपको वो मार्क्स सच में मिलेंगे। तो हमारा संतोष यानी हैप्पीनेस का मन भी केंद्र बिंदू में हमारा मन है, हार्ट है। ज्याचे मनावर नियंत्रण असते, जिसका अपने मन पे कंट्रोल होता है, त्याच्याकडे सर्वात मौल्यवान वस्तू असते।
और त्यांच्याकडे सर्वात दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट, दुनिया की सबसे महंगी चीज उसके पास है। पैराग्राफ क्लियर बच्चों? कुछ डाउट है? 63 पेज का लास्ट पैराग्राफ एक्सप्लेन करूं? ओके। राजा योग्याचे विचार ऐकून प्रसन्न झाला। राजा तो खुश हो गया बच्चों, क्योंकि योगी ने इतनी अच्छी बात कही। राजाने राजपुरुष जाहीर करण्यापूर्वी विद्वानांची एक सभा बोलावली। राजाने क्या किया कि राजपुरुष चॉइस करना था, उसे प्रिंस चॉइस करना था 1 साल के लिए, तो उसने पूरे जो विद्वान यानी टैलेंटेड लोग हैं उनकी सभा यानी मीटिंग बुलाई। उन्होंने अर्जेंटली सबको मीटिंग के लिए बुलाया। त्यांनी योग्याचे विचार मानने के लिए और योगी को फिर से उनके सामने वो सोच संतोष के बारे में इंपॉर्टेंस बताने की बारे में बोला और उसने सबके सामने उसे एक्सप्लेन कर दिया। राजा ने योग्याचे नाव जाहिर केले और सबने मान भी लिया। जो भी वहां साधु संत इम्पोर्टेंट टैलेंटेड लोग आए तो उन्होंने साधुओं के विचार मानने किया। तो राजा ने उस साल का राजपुरुष योगी महाराज का नाम जाहिर कर दिया। किसका नाम जाहिर कर दिया? योगी पुरुष का। हाँ, तो संतोष धन यानी अपने हार्ट का, अपने मन का धन, जो हैप्पीनेस अपने अंदर हार्ट के अंदर रहेगा वही बच्चों हमें हैप्पीनेस दिलाएगा। हम स्कूल में दिल से आते थे तो हमें अच्छा लगता था, जिस दिन मन नहीं करता था, बट स्कूल में आने के बाद अपने फ्रेंड्स, अपने स्कूल का माहौल देख के कैसे दिन चला जाता था पता ही नहीं चलता था। तो कौन सी भी चीज हम दिल से करेंगे तो अपने आप वो हमें हैप्पीनेस देती है। तो जो भी हम काम करें अपने दिल से करना है और अपने अंदर इस मेरे फ्रेंड को ये मिला मुझे नहीं मिला ऐसे नहीं होना चाहिए। वो उसको मिला है, हमें कोई अलग अच्छा मिला होगा, तो हमेशा हमें खुश रहना है। ये हमें लेसन से सीखने को मिला। तो संतोष धन यानी सच्चे मन का धन, मन की खुशी है, वही सच्चा धन है। जो खुश मन से खुश रहता है वो हमेशा खुश रहता है। सबको लेसन समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है लेसन में? हेलो चिल्ड्रन, एनी वर्ड एनी लाइन? नो मैम। ओके, कल हम इसके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स और नोटबुक के क्वेश्चन आंसर करेंगे, संतोष धन लेसन के। ओके